हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब दोस्तों इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस या डिस्प्लेसेस इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम या नेसेंट एटम या एलिमेंट और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम या एलिमेंट या और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड सो ऑन। अब दोस्तों समझते हैं, मान लीजिए आप कोई भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है और आपको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बस ये समझ जाइए कि उस सब्सटेंस का कितना वेट हाइड्रोजन के इससे रिएक्ट कर रहा है 1.008 या ऑक्सीजन के इससे रिएक्ट कर रहा है या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है या सिल्वर के 108 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। अब समझिए ये सब क्या है, ये सब इनके इक्विवेलेंट वेट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस सब्सटेंस का जितना वेट हाइड्रोजन के इतने ग्राम या सिल्वर के इतने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी उसका उस सब्सटेंस का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बेल फाइट है, बुल फाइट। तो बुल फाइट में दोस्तों क्या होता है, बुल की फाइट बुल से होती है, वैसे ही टाइगर से लड़ेगा, लोमड़ी से थोड़ी लड़ेगा। तो वैसे ही जो सब्सटेंस का वेट हाइड्रोजन के इतने से, ये इनके इक्विवेलेंट वेट्स है, तो जो सब्सटेंस का वेट इसके इक्विवेलेंट वेट या इसके इक्विवेलेंट वेट या इसके इक्विवेलेंट वेट या इसके इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करेगा, वो सब्सटेंस का भी क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। ऐसे समझ लीजिए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ए और बी जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ऐसे समझ लीजिए। और बस दूसरी चीज आप सोचेंगे, ये इनके इक्विवेलेंट वेट्स, क्लोरीन एटम या एलिमेंट का ये कैसे आया, ऑक्सीजन का ये कैसे आया, सिल्वर का ये कैसे, हाइड्रोजन का। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मुला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम, नेसेंट एटम या एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 और वैलेंसी क्या होती है H+1। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, वैलेंसी O2-2 तो 8 आ गया। क्लोरीन का 35.5/1 क्योंकि Cl-1 वैलेंसी होती है। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 और Ag+ वैलेंसी 1 होती है। हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तो 12 11 के तो सवाल कर लेंगे, लेकिन आईआईटी में जो बेसिक कंसेप्चुअल आते हैं वो बहुत आपको दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अब मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया, Na सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। और हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आपको डेफिनेशन बताइए, सब्सटेंसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, HCl का एसिड है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 35.5 प्लस 1 36.5। और जैसा अभी मैंने आपको बताया, बेसिसिटी आपको देखनी पड़ेगी, एसिड की बेसिसिटी की कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, पूरा का पूरा एक रिप्लेस हो गया, उसके बदले क्या आ गया ने, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 इक्वल टू 36.5। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको इस सॉल्ट का निकालना है, तो सब्सटेंसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट वेट्स। तो देखते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो इसका इक्विवेलेंट वेट है, तो इसका भी जितना वेट रिएक्ट कर रहा होगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आगे बढ़ते हैं, इसका वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इसका 23 इंटू 2 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 48। तो दोस्तों कितना हो गया, 46 प्लस 12 प्लस 48 106 इसका इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों समझिए, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये बैलेंसिंग पे डिपेंड करेगा। ये 106 हमेशा एक के लिए निकालना होगा। ये 106 ग्राम इसके 2 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका एक कितना रिएक्ट करेगा, एक मोल अगर है, इसका 106 ग्राम इसके 36.5 से रिएक्ट कर रहा है, पर इसके 36.5 क्या है, 2 मोल्स है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है। Therefore, equivalent weight of sodium carbonate is equal to half into 106 53 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको देखना है कि दोनों 1-1 हो, लेकिन इसका 106 तो उसके 36.5 मतलब उसके 2 मोल्स थे, तो इसका आधा ही तो वो होगा जो इसके एक से रिएक्ट कर रहा होगा। हाँ दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, जो जिसका निकालना है वो राइट साइड, यूनिटरी मेथड आपको मालूम है, जो चीज निकालनी होती है वो राइट साइड होती है। तो 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl आर रिएक्टिंग विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो फिर 2 इज रिएक्टिंग विद 1, देयरफॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज रिएक्टिंग विद व्हाट, हाफ नहीं हो जाएगा, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से ही वो निकालेंगे इसका। तो 1 इक्विवेलेंट इसका किससे रिएक्ट करेगा, हाफ। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 106, लेकिन तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा, हाफ इंटू 106 53 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे समझिएगा। अब
दूसरा रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का ही इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, लेकिन इतना नहीं आएगा, क्योंकि वही हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हमने रिएक्शन बदल दिया, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, अब और आसान हो गया है। अब HCl भी 1 मोल है, Na2CO3, तो फिर से इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज रिएक्टिंग विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, और ये भी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 36.5 अपॉन 1 ही होगा, क्योंकि यहां He एक ही रिप्लेस हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसका रिएक्ट कर रहा होगा, ये भी इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ही, ये भी इसका इक्विवेलेंट वेट ही होगा, क्योंकि यहां 1 ही है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl गिव्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो यहां इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सब्सटेंसेस इसका जितना वेट रिएक्ट कर रहा है वो इसके इक्विवेलेंट वेट से ही करेगा। तो ये भी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इक्विवेलेंट वेट बस किसके बराबर हो जाएगा? वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के। तो 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 48, ये दोस्तों डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 106 ग्राम। तो आपने देखा इस केस में सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 106 आया, लेकिन उस केस में 53। तो ये ध्यान रखिए, जैसे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होगी, मतलब बैलेंसिंग होगी जैसे, उस हिसाब से इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है। एक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हर रिएक्शन में फर्क हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए, है ना, और नोट कर लीजिए।